हेलो फ्रेंड, दिस इज अल्पना सिंह एंड वेलकम टू लर्न विथ अल्पना। तो चलिए फ्रेंड्स, देखिए आज हम आप सभी लोगों के लिए होम साइंस एमए सेकंड सेमेस्टर का जो पार्ट है आपका ह्यूमन डेवलपमेंट यानी कि मानव विकास, इसके फर्स्ट पेपर के यानी कि एडोलेशंस एंड यूथ, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं किशोरावस्था एवं युवावस्था। इसके देखिए फ्रेंड्स, हम आप लोगों के लिए मॉडल पेपर लेकर के आए हैं जो आपके 2023 ठीक है जो आपके 2023 के एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है, तो आप सभी लोग जानते हैं फ्रेंड्स कि देखिए जो आपके एग्ज़ाम होते हैं जो 25 नंबर होता है, ठीक है, वो आपके कॉलेज से मिड टर्म के एग्ज़ाम के नंबर मिलते हैं एंड जो आपके 75 नंबर होते हैं वो आपके यूनिवर्सिटी देती है। और यही जो यूनिवर्सिटी आप लोगों का 75 नंबर का पेपर लेती है, वही पेपर आज हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। ओके, तो देखिए फ्रेंड, जो आप लोगों का सेकेंड सेमेस्टर का पेपर है ये आपका एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन पेपर होता है, यानी कि ऑब्जेक्टिव, जिसे हम लोग हिंदी में बहुविकल्पी प्रश्न बोलते हैं। ठीक है, हम हिंदी इंग्लिश दोनों को लेकर के चलते हैं, जो कि काफ़ी लोगों को समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो आप सभी लोग क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, जो भी हमारे आज के क्वेश्चन हम आप लोगों के साथ मिलकर के सॉल्व कराने वाले हैं। ठीक है, और हर एक क्वेश्चन के बारे में जितने भी आप लोगों को बारीकी से समझाई जाएंगी वो बारीकी आप लोग समझिएगा। ठीक है, और जितने भी आप लोगों को प्लेलिस्ट में जा करके देखिएगा, जो भी आपके वीडियो प्रीवियस ईयर के पढ़े होंगे, यानी कि 2023 के फर्स्ट टाइम एग्जाम हुआ था ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 2023 में। ठीक है, तो उसकी मैंने तैयारी कराई थी अपने चैनल लर्न विथ अल्पना पर। तो एक बार आप सभी लोग जाकर के प्लेलिस्ट में पुरानी वीडियो देखिएगा, और आज से यानी कि 8 जून से हम आप लोगों को नई वीडियो स्टार्ट करें, यानी कि नई क्लास ये स्टार्ट कर रहे हैं 2024 एग्जाम के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम आप लोगों को बता दें फ्रेंड्स कि देखिए, जैसा कि हमने बोला था कि 7 के बाद हम आप लोगों का क्लास लेंगे, तो आज से हमने अपनी क्लास को स्टार्ट कर दी है होम साइंस एमए सेकंड सेमेस्टर के बच्चों का। ठीक है, और इसमें आप लोगों को एक चीज़ बता दें कि सबसे पहला आज हमारा जो क्लास होगा वो फर्स्ट पेपर का मॉडल पेपर होगा, कल हमारा सेकेंड पेपर का मॉडल पेपर होगा, इसी प्रकार से फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। ठीक है, चारों पेपर के मॉडल पेपर हम आप लोगों को सॉल्व कराएंगे। इसके बाद हम आप लोगों को चैप्टर वाइज, ठीक है, यूनिट वाइज तो आप लोग समझते हैं यूनिट में क्या क्या पढ़ना है, बट उसी यूनिट को हम आप लोगों के सामने चैप्टर में डिवाइड करके, ठीक है, चैप्टर वाइज जितने भी आप लोगों के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व कराएंगे पर डे। ठीक है, और आप लोगों की जो क्लास है फ्रेंड्स वो आप लोगों का मंडे टू सैटरडे चलेगा। ठीक है, संडे को आप लोगों की क्लास ऑफ रहेगी। ठीक है, संडे को क्लास नहीं चलेगा, और हम चाहते हैं कि आप लोग भी जो भी पिछले हम यानी कि आप लोगों के जो सीनियर्स रहे हैं, ठीक है, काफ़ी अच्छा रिजल्ट लेकर के आए हैं, 80% तक उन लोगों का रिजल्ट गया है। ठीक है, इस चैनल के माध्यम से उन लोगों ने पढ़ा भी। ठीक है, काफ़ी लोगों का मैसेजेस भी आया था मेरे टेलीग्राम ग्रुप चैनल में। ठीक है, नंबर अच्छे थे उन लोगों के, कुछ लोगों के कॉल्स भी आए थे हमें, तो पता चला कि नंबर अच्छे आए हैं। कुछ लोगों ने अपने रिजल्ट भी हमें साझा किए थे, यानी कि भेजे थे, तो मुझे पता चला। तो हम चाहेंगे कि इसी उम्मीद में हम भी रहेंगे कि आप लोग भी इस बार इतनी अच्छे से आप लोग अपनी तैयारी करिए कि आप लोग 80+% लाइए। ठीक है, यानी कि 85 95 तक, क्योंकि देखिए यदि आप लोग 75 में 75 क्वेश्चन सही करते हैं तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा और 75 नंबर आपको मिल जाएगा। लेकिन देखिए जो आप लोगों के यानी कि जो थ्योरेटिकल पेपर होता है, ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आते हैं, जो लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, उसमें आप लोगों का इतना अच्छा नंबर नहीं मिल सकता है। ठीक है, यदि आप लोगों के 20 नंबर के आते हैं ना लॉन्ग क्वेश्चन, उसमें 20 नंबर के या फिर 15 नंबर के आपके लॉन्ग क्वेश्चन है उसमें से, तो भी आप लोग चाहे कितना भी अच्छा उसको लिखिए, आप लोगों को 12 15, ठीक है, 13 10 8 ऐसे ही नंबर मिलेंगे। यदि आप लोग इसमें 20 आप लोगों को एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आ रहा है और 20 क्वेश्चन के आंसर आप लोग करेक्ट दिए हैं, तो आप लोगों को 20 नंबर पूरे पूरे मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों का 75 नंबर का पेपर होता है, तो आप लोग टारगेट करिएगा कि 75 में 75 हम लोग अपना आउट ऑफ ला सके। ओके, तो चलिए, जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे लोग कर लीजिए, और अपने सभी दोस्तों को फ्रेंड्स आप लोग अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा और टेलीग्राम के जरिए शेयर करिए, और आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा। ठीक है, क्योंकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन वगैरह जो भी रहता है हम आप लोगों को अपने टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ही देते हैं, और इस क्लास की पीडीएफ भी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर ही मिल जाएगा। ओके, तो साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी लोगों के पास पहुंच सके। ओके, तो चलिए अब हम लोग देखेंगे अपने क्वेश्चंस। ठीक है, देखिए क्वेश्चंस हमारे कौन से हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर है 2023 के। ठीक है, देखिए इसी प्रकार से आपके क्वेश्चंस पूछे गए थे 2023 में।
ठीक है, आज हम वही क्वेश्चन डिस्कस करा रहे हैं। चारों पेपर का कराने के बाद हम आप लोगों को चैप्टर वाइज क्लासेस कराएंगे। ओके, तो सबसे पहले देखिए आपका पहला क्वेश्चन है कि किशोरावस्था माना जाता है, यानी कि किशोरावस्था कितने से कितने एज तक माना जाता है। पहला ऑप्शन है आपका 14 से 19 वर्ष तक, सेकेंड है 13 से 12 वर्ष तक। ठीक है, ये तो बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, और थर्ड ऑप्शन है आपका 12 से 19 वर्ष, फोर्थ ऑप्शन है आपका 13 से 21 वर्ष। तो देखिए फ्रेंड, जो किशोरावस्था होता है वो कितने एज तक माना जाता है। तो देखिए जाहिर सी बात है, जो हमारा किशोरावस्था है वो आपका 13 से लेकर के 19 वर्ष तक माना जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए किसी भी आपके ऑप्शन में 13 से लेकर 19 तक नहीं दिया है। ठीक है, तो जो उसके आसपास के क्वेश्चन ऑप्शन रहते हैं, ओके, वही आपका ऑप्शन माना जाएगा, यानी कि 1 वर्ष कम वाला। ठीक है, तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा 12 से लेकर के 19 वर्ष तक। ठीक है, 14 से करेंगे तो थोड़ा लेट हो जाएगा। ठीक है, और आपके डेट में आप देखेंगे तो जो किशोरियां हैं, ठीक है, वो 11-12 साल से स्टार्ट हो जा रहा है किशोरावस्था उनका। ठीक है, तो 14 करेंगे तो लेट हो जाएगा, इसलिए 12 ही आपका बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर बन जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए थे आपके एग्जाम में, बहुत इजी क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है, बट इस बार देखिए कुछ हार्ड क्वेश्चन पूछने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए पहली बार पेपर था। ठीक है, और बच्चों को यानी कि जो एग्जामिनर हैं आपके जो क्वेश्चंस तैयार करते हैं उन लोगों को भी पता रहता है कि बच्चे के पास श्योर सीरीज नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो बच्चा तैयारी कहाँ से करेगा। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा लेवल जो है वो लो था, बट अब तो आप लोगों के पास देखिए यूट्यूब चैनल का भी सहारा है। ठीक है, और सारे पेपर की जो तैयारी है वो कम्प्लीटली कराई जा रही है। ठीक है, और एक बार पेपर भी हो चुका है तो एग्जामिनर को भी इतना अंदाजा हो जाता है कि जो बच्चा है वो तैयारी अपना खुद कर सकता है। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा पेपर हार्ड आने की संभावना रहती है, तो आप लोग अपनी जो तैयारी है वो अच्छे से करिएगा। क्वेश्चन है कि किशोरावस्था में वृद्धि के लिए मुख्य रूप से कौन सी ग्रंथि है, यानी कि किशोरावस्था में वृद्धि के लिए मुख्य रूप से कौन सी ग्रंथि है। पहला ऑप्शन है थायराइड ग्रंथि, सेकंड ऑप्शन है अंतःस्रावी ग्रंथि, थर्ड ऑप्शन है आपका पीयूष ग्रंथि, और फोर्थ ऑप्शन है एड्रिनल ग्रंथि। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जो करेक्ट ऑप्शन होगा कि जो किशोरावस्था में वृद्धि के लिए मुख्य रूप से कौन सी ग्रंथि है। ठीक है, तो किशोरावस्था में वृद्धि के लिए तो ये आपका अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है, और कौन कौन से अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं ये आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, जिन लोगों को पता है, नहीं पता है, गूगल पे सर्च करिए, बुक उठाइए, बुक में देखिए, कहीं से भी देखिए, आप लोग क्वेश्चंस का आंसर खोलिए। ठीक है, यानी कि खोजिए कि अंतःस्रावी ग्रंथियां कौन कौन सी होती हैं, और आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके फ्रेंड्स शेयर करिए, ताकि सभी लोगों को हेल्प मिल सके। और एग्जाम भी आप लोगों के नज़दीक आ ही रहे हैं। ठीक है, आप लोगों को जून तक का यही टाइम है तैयारी करने का। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से तैयारी करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कि किशोर न्यायालय, ठीक है, किशोर न्यायालय कहाँ पर स्थित है, या फिर किशोरा न्यायालय कहाँ पर स्थित है। पहला ऑप्शन है मुंबई, सेकंड ऑप्शन है चेन्नई, थर्ड ऑप्शन है आपका राजस्थान, और फोर्थ ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। तो देखिए फ्रेंड, जो किशोर न्यायालय है वो आपका मुंबई में स्थित है। ठीक है, जो करेक्ट ऑप्शन होगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इसकी स्थापना कब हुई थी फ्रेंड्स, तो इसकी स्थापना जो है वो 1899, ठीक है, 1899 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, चलिए फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन है कि वैवाहिक परामर्श की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, यानी कि जो वैवाहिक परामर्श है, ठीक है, ये आपका देखिए सेकंड पेपर का क्वेश्चन है, बट फर्स्ट पेपर में ही पूछ दिया है। वैवाहिक परामर्श की स्थापना कब हुई थी। पहला ऑप्शन है 1958, सेकंड ऑप्शन 1949, थर्ड ऑप्शन है 1940, और फोर्थ ऑप्शन आपके लास्ट है 1961। तो देखिए फ्रेंड, जो वैवाहिक परामर्श है, ठीक है, उसकी स्थापना कब हुई थी। तो जो इसकी स्थापना है फ्रेंड्स वो आपका 1920 में हुआ था, जो कि इसमें ऑप्शन दिया ही नहीं है। ठीक है, वैवाहिक परामर्श की स्थापना कब हुई थी, 1920। ये आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से ये आपके क्वेश्चन में आ सकता है। ठीक है, फर्स्ट पेपर में नहीं आएगा तो सेकंड पेपर में आ जाएगा। और निर्देशन एवं परामर्श के सिद्धांत आप लोगों के सेकंड पेपर का नाम भी है। ठीक है, और पेपर के नाम आप लोग जरूर याद करिएगा। ओके, और डेली क्लास कराएंगे तो जाहिर सी बात है आप लोगों को पेपर का नाम भी याद हो ही जाएगा। तो देखिए फ्रेंड, जो वैवाहिक परामर्श है इसकी स्थापना कब हुई थी, 1920 में हुआ था, जर्मनी में हुआ था। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है आपके कि मेरे डीथ के कितने चक्कर हैं। पहला ऑप्शन है आपका
4, सेकंड ऑप्शन है आपका 6, थर्ड ऑप्शन है 5 और लास्ट के फोर्थ ऑप्शन है 2। तो देखिए जो मेरी डीट के कितने चक्कर होते हैं फ्रेंड, तो जो मेरी डीट के कितने चक्कर होते हैं वो आपके 4 चक्र होते हैं, ठीक है। इसके बारे में हम आप लोगों को क्लास में डिटेल में बताएंगे इस क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। अभी केवल शॉर्टकट में इसको बता रहे हैं कि मेरे डीट के जो चक्कर होते हैं वो आपके 4 होते हैं, ठीक है। बहुत से देखिए फ्राइड के अनुसार है, ठीक है, उनके अनुसार 5 है, ठीक है। तो काफ़ी लोगों के अनुसार है, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में आपको बताएंगे, लेकिन अपने क्लास में बताएंगे, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वाले क्लास में नहीं। ओके, तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन ही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि किसने किशोर को मन का मुक्ता कहा है, ठीक है, यानी कि किशोर को किसने मन का मुक्ता कहा है। पहला ऑप्शन है स्टेनले हॉल ने, सेकेंड ऑप्शन है एरिक्सन ने, थर्ड ऑप्शन है फ्रायड ने और लास्ट की फोर्थ ऑप्शन है सभी। तो देखिए फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को बताना है कि किसने किशोर को मन का मुक्ता कहा है। तो देखिए यहाँ जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका थर्ड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फ्रायड ने, इन्होंने ही कहा है कि जो किशोर हैं, ठीक है, वो मन कामुकता हैं, ठीक है। मन कामुकता किसको कहा गया है, किशोरों को कहा गया है। और किसने कहा है फ्रेंड्स, तो आपके फ्रायड साहब ने कहा है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है आपका आरंभिक किशोरावस्था कहलाता है। अब देखिए आपको बताना है कि आरंभिक किशोरावस्था का कितना एज होता है, ठीक है। ये सब आप लोग याद करिएगा, आरंभिक किशोरावस्था कितना होता है, उत्तर किशोरावस्था का एज कितना होता है, ठीक है। तो देखिए जो आरंभिक किशोरावस्था का एज होता है, पहला ऑप्शन दिया है 13 से 15 वर्ष, सेकेंड ऑप्शन है 13 से 16 वर्ष, थर्ड ऑप्शन है 15 से 16 वर्ष और फोर्थ ऑप्शन है आपका 12 से 18 वर्ष। तो देखिए फ्रेंड, जो आरंभिक किशोरावस्था कहलाता है वो आपका 13 से लेकर के 16 वर्ष तक आता है, ठीक है। और जो उत्तर किशोरावस्था होता है फ्रेंड्स, वो आपका 16 से लेकर के 19 तक होता है, ठीक है। यहाँ पर ये हो जाएगा, ठीक है। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था कि आरंभिक किशोरावस्था कितना एज होता है उसका, तो आपका बताना, यानी कि सही ऑप्शन जो होगा वो 13 से लेकर के 16 वर्ष तक हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका कि हार्मोन क्या है। अब आपको बताना है कि हार्मोन्स क्या होते हैं, ठीक है, व्हाट इज हार्मोन्स। पहला ऑप्शन है रासायनिक पदार्थ है और सेकंड ऑप्शन है 1 व 3, थर्ड ऑप्शन है जैविक पदार्थ है और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड, जो हार्मोन होते हैं वो आपके रासायनिक पदार्थ होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन जो होगा, ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है हमारा। क्वेश्चन है अभिवृद्धि के कितने अंग होते हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन है 3, सेकेंड ऑप्शन है आपका 6, थर्ड ऑप्शन है 4 और फोर्थ ऑप्शन है 5। तो देखिए फ्रेंड्स, अभिवृद्धि के कितने अंग होते हैं ये आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा 4। कौन कौन से होते हैं फ्रेंड्स, पहला तो आपका देखिए गर्भावस्था होता है, दूसरा आपका क्या होता है, शैशवावस्था होता है, थर्ड ऑप्शन आपका होता है बाल्यावस्था और फोर्थ ऑप्शन होता है किशोरावस्था, ठीक है। आप सभी लोग जानते हैं कि जो वृद्धि होता है माता के गर्भ से ही स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, बच्चों का अभिवृद्धि, ठीक है। गर्भ में भी जो बच्चा होता है वो वृद्धि करता है, शैशवावस्था में भी वो वृद्धि करता है, आपके बाल्यावस्था में भी और किशोरावस्था तक। आप सभी लोग जानते हैं कि जो किशोरावस्था है, ठीक है, जो अभिवृद्धि होता है वो गर्भ से लेकर के किशोरावस्था तक चलता है, ठीक है। तो किशोरावस्था तक चलते उनका 4 अवस्थाएं होती हैं। यहीं आपसे पूछा जाता है विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो देखिए जो विकास होता है फ्रेंड्स, वो आपके जन्म से लेकर के, ठीक है, जन्म से लेकर के वो मृत्यु पर्यंत तक होता है, ठीक है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, आप जो भी कह लीजिए, ठीक है, हमेशा वो विकास यानी कि डेवलप होता रहता है विकास। लेकिन अभिवृद्धि क्या होता है, एक उम्र के बाद रुक जाती है। और किस उम्र के बाद, किशोरावस्था के बाद, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका थर्ड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि जो अभिवृद्धि होता है उसके 4 अंग होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन है कि किशोरावस्था तनाव, शक्ति, कलह की संगम है, किसने कहा है। देखिए जो किशोरावस्था है फ्रेंड्स, ये तनाव, शक्ति, कलह की संगम है, किसने कहा है। पहला ऑप्शन है एरिक्सन, सेकंड ऑप्शन है फ्रायड, थर्ड ऑप्शन है स्टेनले हॉल, फोर्थ ऑप्शन है कोई नहीं। तो यहाँ पर जो सबसे करेक्ट ऑप्शन बनेगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका थर्ड बिल्कुल हो जाएगा, स्टेनले हॉल, ठीक है। इन्होंने कहा कि जो किशोरावस्था होता है वो तनाव, शक्ति, कलह की
संगम है, ठीक है। किसने कहा है? स्टेनले हॉल ने कहा है। ओके, तो यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है कि वयः संधि अवस्था का आयु सीमा क्या है? वयः संधि अवस्था का आयु सीमा क्या होता है? पहला ऑप्शन है 10 से 12 वर्ष, सेकंड ऑप्शन है 6 से 12 वर्ष, थर्ड ऑप्शन है 11 से 16 वर्ष और फोर्थ ऑप्शन है 8 से 10 वर्ष। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, जो वयः संधि अवस्था होती है उसकी जो आयु सीमा होती है वो आपका 11 से लेकर के 16 वर्ष तक मानी जाती है। ठीक है, यानी कि थर्ड ऑप्शन जो होगा वो आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। क्वेश्चन है कि WHO के अनुसार कौन सा आयु किशोरावस्था में आता है? यानी कि WHO के अनुसार किशोरावस्था की आयु कितनी होती है ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है 11 से 12 वर्ष तक, और सेकंड ऑप्शन है 10 से 19 वर्ष, थर्ड ऑप्शन है 12 से 14 वर्ष और फोर्थ ऑप्शन है 13 से 19 वर्ष। देखिए ये सब फ्रेंड्स जो अभी क्वेश्चंस है, ठीक है, वो हम पहले ही अपने क्लास में बता चुके थे और क्वेश्चन काफ़ी आपके एग्जाम में भी सटीक एकदम पूछे गए थे। ठीक है, ये सब क्वेश्चन हम आपको क्लास में भी बता चुके थे, तो आप लोग तो अभी देखे नहीं होंगे। ठीक है, बट आप लोगों से हम कहेंगे कि आप लोग प्लेलिस्ट में जा करके सारे जितने भी क्लासेस चलाए गए हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ यानी कि चारों पेपर के, आप लोग उसको एक एक दो दो बार जरूर देखिएगा। ठीक है, फिर इसके बाद न्यू क्लास स्टार्ट होगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हमारे चारों पेपर के खत्म होने के बाद फिर हम चैप्टर वाइज क्लास कराएंगे, तो आप लोगों की जो तैयारी है वो काफ़ी बेहतरीन हो जाएगी। ठीक है, तो जो देखिए फ्रेंड्स, WHO के अनुसार यानी कि किस आयु में, ठीक है, किशोरावस्था कितने आयु तक माना जाता है, तो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 10 से लेकर के 19 वर्ष तक। ठीक है, तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन देखिए काफ़ी इजी आए हुए थे पेपर में। क्वेश्चन है कि HIV क्या है? ठीक है, HIV क्या है? विषाणु है, जंतु है, जीवाणु है या फिर कोई नहीं है? तो देखिए जो HIV होता है फ्रेंड्स, ये आपका विषाणु होता है। ठीक है, और HIV के कारण आपको एड्स होता है। ठीक है, क्या होता है? एड्स, ये आपका एक रोग है। ठीक है, तो ये विषाणु के ही कारण होता है। अब आपसे देखिए इस पेपर में तो पूछा है HIV क्या है, विषाणु। अगले पेपर में आपसे पूछ सकता है कि एड्स किसके द्वारा होता है, ठीक है, या फिर विषाणु जनित कौन कौन से रोग होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के देखिए क्वेश्चंस आपके पेपर में बन सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए मेरा मॉडल पेपर कराने का यही उद्देश्य है कि जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उससे रिलेटेड आप लोग 5-6 क्वेश्चंस तैयार करिए। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम आप लोगों को 75 क्वेश्चन आज बता रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के, ठीक है, तो एक क्वेश्चन पर आप लोग 5 क्वेश्चन बनाइए। ठीक है, या फिर क्लास में मेरे देखिए एक क्वेश्चन से रिलेटेड आप लोग 5 क्वेश्चन सॉल्व करिए, तो अब 75 क्वेश्चन से रिलेटेड उसका 75 का 5 गुना कर दीजिए। जितना भी क्वेश्चन होगा उतना क्वेश्चन आप लोग तैयार करिए। काफ़ी अच्छे तरीके से आप लोग MA के एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे यदि हमारी बात मानेंगे आप लोग तो। ठीक है, चलिए फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट था। अगला क्वेश्चन है आपका, द स्लो लर्निंग पुस्तक के लेखक हैं। ठीक है, देखिए जो द स्लो लर्निंग पुस्तक के लेखक है वो कौन है? पहला ऑप्शन है आपका सीरियल बर्ड, सेकंड ऑप्शन है दुर्खिम, थर्ड ऑप्शन है जोन हरगेस और फोर्थ ऑप्शन है आपका फ्रायड। ठीक है, तो देखिए जो आपका देखिए स्लो लर्निंग पुस्तक के लेखक है फ्रेंड्स वो आपके सीरियल बर्ड साहब हैं। ठीक है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। कौन है स्लो लर्निंग पुस्तक के लेखक? तो ये आपके सीरियल बर्ड हैं। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। देखिए अगला क्वेश्चन है आप लोगों का कि संज्ञानात्मक विकास के प्रवर्तक हैं। ठीक है, आपको बताना है कि संज्ञानात्मक विकास के प्रवर्तक कौन है। तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन दिया गया है आपका जीन पियाजे, सेकंड ऑप्शन है 1 और 3 दोनों, थर्ड ऑप्शन है दुर्खिम और फोर्थ ऑप्शन है स्टेनले हाल। तो देखिए जो संज्ञानात्मक विकास के प्रवर्तक हैं वो आपके जीन पियाजे साहब हैं। ठीक है, और इन्होंने विकास को 4 भागों में डिवाइड किया है। ठीक है, इसके बारे में हम आप लोगों को क्लास में ज़्यादातर डिटेल से समझाएंगे। ठीक है, या फिर आप लोगों को चारों जो भी भाग बताए गए हैं, ठीक है, संज्ञानात्मक विकास के, उसको बता देते हैं। सबसे पहला आपका संवेदी गामक होता है। ठीक है,
उसके बाद आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है, फिर उसके बाद मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है, उसके बाद औपचारिक संक्रियात्मक अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, तो 4 अवस्थाओं में बांटा गया है जीन पियाजे के द्वारा संज्ञानात्मक विकास को। ध्यान दीजिएगा, ये सब क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं अगले एग्जाम में। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है आपका, दहेज निरोधक कब लागू किया गया? ठीक है, दहेज निरोधक कब लागू किया गया? पहला ऑप्शन है 9 मई 1961, सेकेंड ऑप्शन है 5 फरवरी 1950, थर्ड ऑप्शन है 7 अगस्त 1959 और फोर्थ ऑप्शन है आपका 15 अगस्त 1947। तो देखिए, जो दहेज निरोधक कानून, ठीक है, ये क्वेश्चन है, देखिए आपसे इसी प्रकार से पूछा गया था, तो ऐसे ही मैंने भी ले लिया है। जो दहेज निरोधक कानून है फ्रेंड्स, वो कब लागू किया गया था? तो जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, 9 मई 1961 को दहेज निरोधक कानून पारित किया गया था, यानी कि लागू किया गया था। ठीक है, तो राइट ऑप्शन यहाँ पर आपका फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है आपका, देखिए कि वुमेन एंड सोशल इंडस्ट्री किसने लिखा? ठीक है, पहला ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री, सेकेंड ऑप्शन है आपका महात्मा गांधी, थर्ड ऑप्शन है राजीव गांधी, फोर्थ ऑप्शन है इंदिरा गांधी। तो देखिए फ्रेंड, जो पुस्तक है वुमेन एंड सोशल इंडस्ट्री, ठीक है, ये आपके महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो यानी कि ये राइट ऑप्शन जो होगा, ऑप्शन नंबर आपका सेकेंड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है कि किस अवस्था में वजन तीव्र होती है? ठीक है, यानी कि किस अवस्था में जो वजन है वो तीव्र होती है। पहला ऑप्शन है आपका यौनावस्था, सेकेंड ऑप्शन है किशोरावस्था, थर्ड ऑप्शन है बाल्यावस्था, फोर्थ ऑप्शन है प्रौढ़ावस्था। तो देखिए फ्रेंड्स, किस अवस्था में जो वजन होता है, यानी कि जो भार होता है, वो तीव्र गति से होती है, तो वो आपका किशोरावस्था में ही होता है। ठीक है, किशोरावस्था में जो आपके वजन होता है वो तीव्र गति से उसमें बढ़ना चालू हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सेकेंड ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। क्वेश्चन है, हिंदू विवाह का प्रवेश द्वार है, यानी कि हिंदू विवाह का प्रवेश द्वार क्या है? युवाश्रम, गृहस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड, जो हिंदू विवाह का प्रवेश द्वार होता है वो आपका गृहस्थ आश्रम होता है। जब बच्चे का यानी कि विवाह होता है तो वो अपना गृहस्थ जो भी जिम्मेदारियां होती हैं वो संभालने लगता है। ठीक है, तो वो 25 से लेकर के 50 तक चलता है हिंदू विवाहों के लिए गृहस्थ आश्रम जो होता है। ठीक है, तो यही हिंदू विवाह का प्रवेश द्वार होता है, गृहस्थ आश्रम। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका सेकंड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। क्वेश्चन है कि किस अवस्था को समस्या की अवस्था कहा जाता है? ठीक है, किस अवस्था को समस्या की अवस्था कहा जाता है? पहला ऑप्शन है आपका बाल्यावस्था, सेकंड ऑप्शन है वयस्कावस्था, थर्ड ऑप्शन है किशोरावस्था और फोर्थ ऑप्शन है उक्त सभी। तो देखिए फ्रेंड्स, किस अवस्था को समस्या की अवस्था कहा जाता है? तो ये आप सभी लोग जानते होंगे कि किशोरावस्था को ही समस्या का अवस्था कहा जाता है, क्योंकि अभी आप लोगों ने स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन दिया था कि किशोरावस्था समस्या, आंधी तूफान ये सब की अवस्था है। ठीक है, तो आप सभी लोग जानते हैं कि जो समस्या की अवस्था होती है वो आपकी किशोरावस्था ही होता है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा, ऑप्शन नंबर आपका थर्ड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, किशोरावस्था की मुख्य विशेषता है। अब आपको बताना है कि किशोरावस्था की मुख्य विशेषता क्या है। पहला ऑप्शन है आपका आत्मगौरव, सेकंड ऑप्शन है रचनात्मकता, थर्ड ऑप्शन है सामाजिक प्रवृत्ति और फोर्थ ऑप्शन है चेतना। ठीक है, तो देखिए जो किशोरावस्था की मुख्य विशेषता होती है फ्रेंड्स, वो आपका आत्मचेतना होता है, यानी कि जो बच्चा होता है वो अपने आप से जो भी उसके कार्य होते हैं, ठीक है, जैसे आप लोग हिंदी वर्ड में सुने होंगे, ठीक है, हिंदी भाषा में कि अपना सब कुछ चेत करके करिए, यानी कि आप समझिए आपकी क्या जिम्मेदारी है, ठीक है, आपका क्या कार्य है, उस चीज़ को बच्चा किशोरावस्था में समझने लगता है। ठीक है, तो ये किशोरावस्था की मुख्य विशेषता होती है आत्मचेतना। ठीक है, तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, किशोरावस्था को नहीं दिया जाना चाहिए। क्या नहीं दिया जाना चाहिए किशोरावस्था को? पहला ऑप्शन है अभिप्रेरणा, सेकेंड ऑप्शन है जिम्मेदारी,
तो देखिए अभिप्रेरणा भी बच्चे को देनी ही चाहिए, ठीक है। आप प्रेरित करेंगे तभी बच्चा क्या होगा, आगे की तरफ जाएगा। और ये वही एज होता है, किशोरावस्था का ही वो एक एज होता है जिसमें बच्चा सही गलत का निर्णय ले नहीं पाता है और ज़्यादातर बच्चा गलत रास्ते पर निकल जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए उनको मोटिवेट करना बहुत ही ज़रूरी होता है, ठीक है। और जिम्मेदारी, बिल्कुल सही बात है, यदि आप जिम्मेदारी दे देते हैं बच्चे को तो बच्चा कभी भी गलत कार्य नहीं कर सकता, ठीक है। उसको एक हमेशा रहेगा कि नहीं, हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी है, हमें ये कार्य करना है, ठीक है, इस प्रकार से। थर्ड ऑप्शन है सहानुभूति, बिल्कुल सही बात है। देखिए जब किशोरावस्था में बच्चा होता है तो बच्चे से क्या, हर कोई से ऐसा नहीं होता है कि हमेशा सही कार्य ही हो, ठीक है। बहुत लोगों से गलत कार्य भी हो जाते हैं, ठीक है। तो बच्चों को वहाँ पर सहानुभूति देना चाहिए कि चलो इस बार ऐसा हो गया है, अगली बार हो सकता है अच्छा, यानी कि अच्छा होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे किशोरावस्था में आप लोग हाई स्कूल में हैं, ठीक है, या फिर इंटर की परीक्षाएं पास कर रहे हैं, तो देखिए काफ़ी लोगों के साथ हाई स्कूल में ही जैसे कि उनका परसेंटेज अच्छा नहीं बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप बच्चे को मारेंगे पीटेंगे, ठीक है, तो इससे क्या होगा, बच्चे में क्या हो जाएगा, आत्महीन यानी कि हीनता की भावना यानी कि पनपने लगेगी, ठीक है। तो वहाँ पर आपको सहानुभूति बच्चे को देना चाहिए। चलो कोई बात नहीं है, तुम्हारा 10th में नंबर कम आया है तो क्या हुआ, लेकिन अब तुम अगले एग्जाम की अपनी तैयारी करो। जो बीत गया वो बीत गया, लेकिन जो आने वाला कल है उसे आप और बेहतरीन बनाइए, ठीक है। यानी कि आप लोग इंटर में अच्छे नंबर लेकर के आना। तो इस प्रकार से आप बच्चे को सहानुभूति दे सकते हैं, लेकिन आप बच्चे को लालच नहीं दे सकते हैं। लालच देंगे तो बच्चा हमेशा गलत कार्य करेगा, ठीक है। तो किशोरावस्था को नहीं दिया जाना चाहिए, तो वो है आपका लालच, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4, क्या नहीं देना चाहिए बच्चे को, लालच, ठीक है। 4th ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। अगला क्वेश्चन है आपका, किशोरावस्था में व्यवहार व मनोवृत्ति पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है, यानी कि 1 मिनट की पूरा दिख नहीं रहा है, ठीक है। क्वेश्चन क्या था कि किशोरावस्था में व्यवहार व मनोवृत्ति पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। पहला ऑप्शन है संगी साथियों का, सेकंड ऑप्शन है माता पिता का, थर्ड ऑप्शन है चलचित्रों का, फोर्थ ऑप्शन है शिक्षक का। तो देखिए फ्रेंड, जो सबसे यानी कि जो किशोरावस्था में, ठीक है, व्यवहार और बच्चे का जो मानसिक मनोवृत्ति होती है, ठीक है, सबसे ज़्यादा किसका प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा फ्रेंड्स आपके संगी साथियों का पड़ता है। आप देखेंगे बच्चा किशोरावस्था में जाते जाते ज़्यादातर उसका जो टाइम होता है वो उसके दोस्तों में व्यतीत होता है, ठीक है। यदि उसके अच्छे दोस्त बने हैं तो वो अच्छे कार्य करना चाहेगा लाइफ में, ठीक है, और अच्छा कार्य करेगा, नाम कमाएगा समाज में। यदि यदि उसकी जो संगी साथियां हैं अच्छे लेवल के नहीं हैं, ठीक है, पीने खाने वाले हैं, घूमने वाले हैं, ठीक है, अयाश टाइप के हो गए हैं, ठीक है, तो देखिए काफ़ी चीज़ें हैं जो मैं यहाँ पर ज़्यादातर बोल नहीं सकती हूँ, ठीक है, लेकिन बहुत ही, अब इस टाइम के बच्चे तो इतने खराब हो चुके हैं कि मैं बता भी नहीं सकती हूँ, किशोरावस्था के बच्चे, ठीक है। तो जो सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है फ्रेंड्स वो आपके संगे साथियों का ही पड़ता है। बच्चे को देखिए जब वो बड़ा हो जाता है, ठीक है, आप लोगों को ऐसे एग्जाम्पल दे रहे हैं, जब बच्चा बड़ा हो जाता है 13-14 वर्ष की उम्र का हो जाता है, वो धीरे धीरे विकास की गति यानी कि विकास जब करने लगता है, वो घर से स्कूल निकलता है, स्कूल से उसके दोस्त बनते हैं, हाई स्कूल इंटर के दोस्त आप देखेंगे क्लास करने जाएंगे, ठीक है, क्लास से पहले ही भाग जाते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज में ऐसा होता है, ठीक है। अब तो कुछ कड़ाई होने भी लगा है, पहले हम लोगों के टाइम तो ऐसा बिल्कुल नहीं था, ठीक है। यहाँ घूम रहे हैं, वहाँ घूम रहे हैं, साइकिल से, बाइक से, ठीक है। तो क्या है, ये सब बिगड़ रहे हैं बच्चे। तो सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका पड़ रहा है, संगी साथियों का। सुबह नहा खा करके यानी कि नहाना खाना हुआ, उसके बाद वो स्कूल निकल जा रहे हैं, स्कूल में वो 10 से लेकर के 4 बजे तक स्कूल में है, उसके बाद यानी कि स्कूल में है, घूम रहे हैं, तो भी वो अपने संगी साथियों के साथ है। शाम को घर पहुँचे, खाना पीना खाया पिया, थोड़ा बहुत पढ़ाई लिखाई किया, नहीं तो सो गया। तो उसका किससे, माता पिता के साथ ज़्यादा तो है नहीं, ना ही चलचित्रों के साथ ज़्यादा है, लेकिन अब वर्तमान समय में चलचित्रों के साथ भी वो कुछ हो रहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो उसका समय व्यतीत हो रहा है हाई स्कूल इंटर के बच्चों में, यानी कि किशोरावस्था में, तो वो उसके संगी साथियों का ही प्रभाव पड़ता है। आइए फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को किशोरावस्था के बारे में समझ में आ रहा होगा। अभी हम क्लास लेंगे, ठीक है, तो आप लोगों को और भी बेहतरीन तरीके से समझाएंगे, ठीक है। तब भी हमसे जितना होता है हम आप लोगों को समझा ही जाते हैं। चलिए, यहाँ पर तो आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट था। अगला क्वेश्चन है आपका कि किशोरावस्था का मानसिक विकास होता है। अब बताना है आपका कि किशोरावस्था का मानसिक विकास होता है 13 से 14 वर्ष में, 16 से 17 वर्ष में, 15 से 16 वर्ष में, या फिर 17 से लेकर के 19 वर्ष में, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो आपके किशोरावस्था का मानसिक विकास होता है, ठीक है, वैसे तो इसमें राइट ऑप्शन आपके दिए नहीं है। जो उसका मानसिक विकास होता है वो आपका 12 से लेकर के 18 वर्ष तक होता रहता है, ठीक है। तो ऐसा कोई ऑप्शन तो दिया नहीं है,
तो चारों ही ये ऑप्शन आपके गलत हैं, ठीक है। तो इसमें आप कोई भी ऑप्शन लगा दीजिए, कोई बात ही नहीं है जब सही से ऑप्शन दिया ही नहीं है मानसिक विकास का था, ठीक है। और एक चीज़ और बता दें कि कुछ बच्चों का देखिए जितनी बेहतरीन उन लोगों का पेपर गया था उतने बेहतरीन नंबर नहीं आए। क्यों नहीं आए? क्योंकि अदर एग्जाम में क्या होता है कि यदि आप लोगों ने 10 क्वेश्चन किए, उसमें से अगर एक क्वेश्चन गलत है, ठीक है, तो सारे बच्चे ने उस क्वेश्चन का चाहे कोई भी ऑप्शन लगाया हो उसको 1 नंबर प्लस मिलता है। लेकिन इस वाले पेपर में यानी कि MA के एग्जाम में या फिर BA के एग्जाम में ऐसा नहीं होता है। अगर क्वेश्चन गलत दिया है तो उसका नंबर ही कट जाता है, वो किसी को नहीं मिलता है, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा नंबर लो गए थे, परसेंटेज, ठीक है। नहीं तो और भी 85% प्लस ही आता हमारे चैनल से जो भी बच्चे पढ़े थे। लेकिन इस बार हम चाहते हैं कि आप सभी लोगों का क्वेश्चन अच्छे से हो, तैयारी अच्छी हो, बेहतरीन हो, नंबर आपके मार्क्स अच्छे आएँ, ताकि आप भी हमें कमेंट करके जब भी रिजल्ट आए आप बताएं, तो मुझे भी खुशी हो कि नहीं मेहनत आप लोगों की रंग लाई। साथ में मुझे भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा कि मेरे द्वारा या फिर मेरे चैनल के द्वारा आप लोगों ने पढ़ा और आप लोगों का इतना अच्छा सिलेक्शन यानी कि मार्क्स आए हैं, ठीक है। आगे आगामी आप लोग कोई भी एग्ज़ाम वगैरह देंगे तो पढ़े रहेंगे पहले से ही, तो आप लोगों को आगे एग्ज़ाम देने में भी सहायता यानी कि हेल्प मिल सकती है। अगला क्वेश्चन है आपका, किशोरों में द्वंद्व उभारने का मुख्य कारण है, यानी कि किशोर लोगों में जो द्वंद्व उभरता है, ठीक है, उसका मुख्य कारण क्या है? पहला ऑप्शन है पीढ़ियों का अंतर, सेकंड ऑप्शन है अवसरों की प्रतिकूल, थर्ड ऑप्शन है आपका किशोरों का स्वप्न दर्शन, फोर्थ ऑप्शन है निराशा। तो देखिए फ्रेंड, जो किशोरों में द्वंद्व उभरने का मुख्य कारण होता है वो आपका किशोरों का स्वप्न दर्शन होता है, ठीक है। जो स्वप्न दर्शन होता है ये द्वंद्व उभरने का मुख्य कारण होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर आपका थर्ड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। देखिए क्वेश्चन है कि किशोरों और बालकों को सहयोग देने के लिए आवश्यक है। अब आपको बताना है कि जो किशोर हैं, बालक हैं, ठीक है, इन लोगों को सहयोग देने के लिए क्या आवश्यक है। पहला ऑप्शन है अभिप्रेरणा, सेकेंड ऑप्शन है गलती निकालना, थर्ड ऑप्शन है आलोचना करना, फोर्थ ऑप्शन है नकारात्मक व्यवहार करना। यदि सोचिए कि फॉर एग्जाम्पल आप किसी को सहयोग दे रहे हैं, ठीक है, उसका हेल्प कर रहे हैं, तो उसमें क्या आवश्यकता है, ठीक है। आप गलती निकालेंगे तो आप बच्चे का तो हेल्प कर नहीं रहे हैं, ठीक है, बल्कि उसकी कमियां निकाल रहे हैं। आलोचना, उसकी शिकायत कर रहे हैं, बुराई बतिया रहे हैं, ठीक है, तो ये भी उसका आप सहयोग नहीं कर रहे हैं, ठीक है, उसे गलत ठहरा रहे हैं आप। नकारात्मक व्यवहार उसके साथ करेंगे तभी बच्चा सीख नहीं सकता, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जरूरी होता है कि किशोरों और बालकों का यदि आप सहयोग कर रहे हैं तो अभिप्रेरणा यानी कि उनको मोटिवेट करना एक सबसे अच्छा हेल्प माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है कि एडोलेशियर शब्द का अर्थ है। अब आपको बताना है एडोलेशियर शब्द का क्या अर्थ होता है। पहला ऑप्शन है परिपक्व होना, सेकेंड ऑप्शन है विकास होना, थर्ड ऑप्शन है पूर्ण रूप से परिपक्व, फोर्थ ऑप्शन है सभी। तो देखिए जो एडोलेशियर शब्द का अर्थ होता है फ्रेंड्स, वो क्या होता है, परिपक्व होना, ठीक है। एडोलेशियर शब्द का अर्थ होता है परिपक्व होना। बच्चा किशोरावस्था में जा करके परिपक्व हो जाता है, उसके जो यानी कि जो शारीरिक परिवर्तन होते हैं वो परिपक्व हो जाता है, ठीक है। मेंटली वो धीरे धीरे परिपक्व होता रहता है, लेकिन जब वो प्रौढ़ावस्था में आता है तो वो मानसिक रूप से परिपक्व होता है, ठीक है। तो जो एडोलेशियर शब्द का शब्द होता है अर्थ होता है वो आपका परिपक्व होना होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, गुणसूत्र में हाँ ठीक है, गुणसूत्र में केंद्रक में उपस्थित होता है। पहला ऑप्शन है कोशिका, सेकंड ऑप्शन है प्रत्येक कोशिका, थर्ड ऑप्शन है ऑस्टोमलेशिया और फोर्थ ऑप्शन है पीयूष ग्रंथि। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स कि गुणसूत्र में यानी कि गुणसूत्र के केंद्रक में उपस्थित होता है तो आपका कोशिका होता है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है आपका कि पिछड़े बालक का अध्ययन किसने किया था। तो देखिए जो पिछड़े बालकों का अध्ययन था वो किसने किया था। पहला ऑप्शन है हॉल ने, सेकंड ऑप्शन है किम्बाल यंग ने, थर्ड ऑप्शन है एरिक्सन ने, फोर्थ ऑप्शन है सीरियल बर्ट ने। तो देखिए जो पिछड़े बालकों का अध्ययन किया था वो आपके सीरियल बर्ट साहब ने किया था, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन जो होगा वो आपका बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर बन जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आपका कि जीवन सीखने का काल माना जाता है। पहला ऑप्शन है शैशव काल, सेकेंड ऑप्शन है प्रौढ़ावस्था, थर्ड ऑप्शन है बाल्यावस्था, फोर्थ ऑप्शन है वृद्धावस्था। यानी कि जीवन सीखने का काल माना जाता है। तो देखिए जो जीवन सीखने का काल होता है फ्रेंड्स वो आपका प्रौढ़ावस्था को माना जाता है,
ठीक है, आप जीवन में प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है, जैसे कि आप सभी लोगों ने जाना कि जो विवाह का प्रवेश द्वार होता है, आप लोगों ने गृहस्थ आश्रम को बताया। ठीक है, तो जीवन जो सीखने का काल माना जाता है वो आपकी प्रौढ़ावस्था से ही संबंधित होता है। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकेंड। अगला क्वेश्चन है आपका कि अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ फैमिली की स्थापना किसने की? ठीक है, यानी कि अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ फैमिली की स्थापना किसने की? रविन्द्रनाथ टैगोर ने, पाल पापेनो ने, थर्ड ऑप्शन है आपका महात्मा गांधी ने, फोर्थ है कोई नहीं। तो देखिए, जो अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ फैमिली की स्थापना है वो आपके पाल पापेनो ने किया था। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुधार गृह में कितने वर्ष के बालक को रखा जाता है? यानी कि जो सुधार गृह होता है, जो बच्चे अपराधी होते हैं, ठीक है, उनको सुधार गृह में रखा जाता है, तो कितने वर्ष के बालकों को रखा जाता है? पहला ऑप्शन है 4 से 7 वर्ष, सेकेंड ऑप्शन है आपका 5 से 9 वर्ष, थर्ड ऑप्शन है 3 से 7 वर्ष और फोर्थ ऑप्शन है आपका 4 से 8 वर्ष। तो देखिए, जो सुधार गृह में कितने वर्ष के बालक को रखा जाता है फ्रेंड्स, तो आपके 3 से लेकर के 7 वर्ष तक के बच्चों को रखा जाता है। ओके, थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, विवाह कौन सी संस्था है? ठीक है, यानी कि विवाह कौन सी संस्था है? पहला ऑप्शन है आपका राजनीतिक, सेकंड है सामाजिक, थर्ड है व्यवहारिक, फोर्थ है सभी। तो देखिए फ्रेंड, जो विवाह होता है, ठीक है, वो आपकी एक सामाजिक संस्था है। कौन सी संस्था है? आपकी सोशल संस्था है। ठीक है, यानी कि सामाजिक। सेकेंड ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विवाह के प्रकार होते हैं, विवाह के कितने प्रकार होते हैं? पहला ऑप्शन है 2, 6, 4, 3। तो देखिए, जो विवाह के प्रकार होते हैं फ्रेंड्स, ये आपके 3 प्रकार के होते हैं। आपका एक विवाह का चैप्टर ही है। ठीक है, उसके बारे में हम आप लोगों को जब क्लास में पढ़ाएंगे, ठीक है, यानी कि क्लास लेंगे तो डिटेल में समझाएंगे। ठीक है, अभी केवल आप लोग क्वेश्चन का आंसर समझिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पियाजे ने विकास को कितनी अवस्था, यानी सॉरी, पियाजे ने विकास को कितनी अवस्था मानते हैं? ठीक है, यानी कि क्वेश्चन ही आपसे गलत तरीके से पूछा है। यहाँ पर आप लोग इस प्रकार से क्वेश्चन को देख सकते हैं कि पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं? 4, 6, 5, 7। तो अब हमने देखिए पहले भी जो क्वेश्चन पूछा था संज्ञानात्मक विकास के जनक कौन थे, ठीक है, तो वहाँ पर आपको बताया था जीन पियाजे। तो वहीं पर मैंने आपको बताया था कि उन्होंने 4 अवस्थाएं बताई थी, संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथा है आपका औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जेम्स मार्सिया कौन थे? पहला ऑप्शन है विकासात्मक मनोवैज्ञानिक, सेकंड ऑप्शन है विकासात्मक, थर्ड ऑप्शन है आपका 1 और 2 दोनों, फोर्थ ऑप्शन है संज्ञानात्मक। तो देखिए फ्रेंड, जो जेम्स मार्सिया कौन थे? ठीक है, तो वो आपके विकासात्मक मनोवैज्ञानिक थे। जेम्स मार्सिया जो है वो विकासात्मक मनोवैज्ञानिक थे। अगला क्वेश्चन है आपका, एना फ्रायड का मुख्य कार्य क्या था? यानी कि जो एना फ्रायड कौन सी थी फ्रेंड्स? वो आपके फ्रायड साहब की बेटी थी एना फ्रायड। ठीक है, इनका मुख्य कार्य क्या था? परा अहम की प्रकृति, सेकेंड ऑप्शन है आपका किशोरों की प्रकृति, थर्ड ऑप्शन है अहम की प्रकृति, फोर्थ ऑप्शन है निर्माण की प्रकृति। तो देखिए, जो एना फ्रायड का मुख्य कार्य था फ्रेंड्स, वो आपकी अहम की प्रकृति था। ठीक है, मुख्य कार्य क्या था? अहम की प्रकृति, यानी कि थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी किशोरी की, ठीक है, यानी कि कौन सी किशोरी की प्रमुख चुनौती नहीं है? यानी कि कौन सी किशोर की प्रमुख चुनौती नहीं है? पहला क्वेश्चन सॉरी ऑप्शन है आहार संबंधी विकार, सेकंड है लालच, थर्ड है समस्या, फोर्थ है आपका परिपक्व विकास। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, जो किशोर यानी कि किशोर की प्रमुख चुनौती नहीं है वो आपका लालच है। लालच एक चुनौती नहीं है, लेकिन आहार संबंधी विकार, समस्या, परिपक्व विकास, ये सब एक किशोरों की चुनौती के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, लेकिन लालच जो है वो नहीं आती है। ठीक है, तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पीनियल ग्रंथों से किसका विकास होता है? यानी कि जो पीनियल ग्रंथि होती है, ठीक है, उससे किसका विकास होता है? पहला ऑप्शन है फेफड़े का, हृदय का, मस्तिष्क का या फिर तंत्रिका तंत्र का। तो देखिए, जो पीनियल ग्रंथि होती है उससे किसका विकास होता है? तो आपके मस्तिष्क का विकास होता है। ठीक है, पीनियल ग्रंथि से किसका विकास होता है फ्रेंड्स? मस्तिष्क से। तो यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका जीईपी। ठीक है, जीईपी का फुल फॉर्म क्या होता है? पहला ऑप्शन है गर्ल्स एजुकेशन प्लानिंग, सेकेंड ऑप्शन है गर्ल्स एजुकेशन पॉइंट्स, थर्ड ऑप्शन है गर्ल्स एजुकेशन प्रोग्राम, फोर्थ ऑप्शन है गर्ल्स एजुकेशन पैन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, जो जीईपी का फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स, वो क्या होता है? गर्ल्स एजुकेशन प्रोग्राम। ठीक है,
ऑप्शन नंबर थर्ड। देखिए जितने भी फुल फॉर्म है वो हम आप लोगों को एक क्लास में कराएंगे, ठीक है। अभी मैंने सारे पीडीएफ तैयार करवा रही हूँ, ठीक है, कंप्यूटर ऑपरेटर सर से। जैसे ही पीडीएफ सारे कंप्लीट होते हैं हम आप लोगों को क्लास में, डेली की डेली क्लास में आप लोगों को कभी ईयरली वाले क्वेश्चंस, ठीक है, कभी फुल फॉर्म वाले क्वेश्चंस, इस प्रकार के सारे क्वेश्चन हम कराएंगे, ठीक है। बस आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करना है, ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब, ये तीनों काम आप लोगों का है, बाकी जितने भी तैयारी की जिम्मेदारी है वो हमारी है, ठीक है। तो जीईपी का फुल फॉर्म आप लोगों को समझ में आ गया होगा, गर्ल्स एजुकेशन प्रोग्राम, राइट ऑप्शन आपका थर्ड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है औपचारिक संस्था है स्कूल, परिवार, घर, व्यवसाय। तो देखिए जो औपचारिक संस्था होती है फ्रेंड्स वो आपका स्कूल के अंतर्गत आती है, ठीक है। इसमें टाइम जो होते हैं, ठीक है, नियम बाउंडेशन जो भी होता है वो आपके स्कूल में यानी कि होता है, ठीक है। घर परिवार में कोई टाइम कोई रूल कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। आप किसी भी शिक्षा ले रहे हैं, ठीक है, कोई भी प्रकार की, तो आप कहीं पर भी किसी से भी ले सकते हैं। अगर एक व्यक्ति कहीं बाहर खड़ा भी है आप उससे भी शिक्षा लेंगे तो वो आपका अनौपचारिक शिक्षा में आएगा, ठीक है। और औपचारिक शिक्षा क्या हो जाएगा आपका स्कूल। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है आपका एनजीओ क्या है, ठीक है। एनजीओ क्या है, गैर सरकारी संस्था है, सरकारी संस्था है, प्राइवेट संस्था है या फिर सभी। तो देखिए फ्रेंड जो एनजीओ होता है वो आपका गैर सरकारी संस्था के अंतर्गत आता है, ठीक है। यानी कि जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट ही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ओके। अगला क्वेश्चन है डिस्ग्राफिया क्या है, ठीक है। डिस्ग्राफिया क्या है, संस्कृति, लेखन अक्षमता, दृश्य क्षमता। तो देखिए जो डिस्ग्राफिया होता है फ्रेंड्स वो लिखने से संबंधित अक्षमता के अंतर्गत आता है, ठीक है। यानी कि कोई बच्चा जो होता है बी को डी लिख देगा, ठीक है, पी को क्यू लिख देगा, तो इस प्रकार से वो डिस्ग्राफिया से यानी कि जो भी उसके लेखन अक्षमता होती है वो डिस्ग्राफिया से संबंधित होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सेकंड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका वर्तमान में कितने दंपत्ति परिवार नियोजन उपयोग कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि आप देखिए पहले तो परिवार नियोजन नहीं चलता था, ठीक है, जबरदस्ती लोगों को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करके करना पड़ता है, लेकिन अब क्या हो गया है हम दो हमारे दो, ठीक है। काफ़ी लोग परिवार नियोजन यानी कि ऑपरेशन वगैरह करवा ले रहे हैं, ठीक है। तो कितने परसेंट, 20%, 30%, 40% या फिर 50% लोग करा रहे हैं, कितने लोग करा रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड जो वर्तमान समय में यदि आप बात करते हैं कि कितने दंपत्ति परिवार नियोजन का उपयोग कर रहे हैं तो यहाँ पर आपका करेक्ट क्या हो जाएगा 50%, ठीक है। 50% लोग अब यानी कि वर्तमान में परिवार नियोजन उपयोग करते हैं, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है किशोरावस्था का लक्षण है, पहला ऑप्शन है आपका दीवा स्वप्न, सेकंड है समलैंगिक मैत्री, थर्ड ऑप्शन नकारात्मक व्यवहार, फोर्थ है बहिर्मुखीपन। तो देखिए फ्रेंड जो किशोरावस्था का लक्षण होता है वो क्या है आपका दीवा स्वप्न। जो दीवा स्वप्न होता है वो किशोरावस्था का मुख्य लक्षण होता है, ओके। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय व्यावसायिक परामर्श की स्थापना 1940 में हुई थी या फिर 1955 में हुआ था या 1924 में या फिर 1960 में हुआ था। तो देखिए जो राष्ट्रीय व्यावसायिक परामर्श ये भी आपके सेकंड पेपर का क्वेश्चन पूछ दिया है फर्स्ट में ही, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड जो राष्ट्रीय व्यावसायिक परामर्श की स्थापना हुई थी, वैसे ये सारे ही ऑप्शन गलत हैं क्योंकि इसकी जो स्थापना हुई थी वो आपका 1944 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, राष्ट्रीय व्यावसायिक परामर्श की। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ये जो भी ऑप्शन दिए गए हैं ये कितने गलत है, ठीक है। जो करेक्ट है वो आपका ये है 1944, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है भाषा का सिद्धांत के प्रवर्तक हैं, यानी कि जो भाषा के सिद्धांत के प्रवर्तक है वो कौन है, दुर्खिम है, चॉम्स्की है, सेट जोन है या फिर फ्रैंक है। तो देखिए जो भाषा विकास के सिद्धांत के प्रवर्तक है फ्रेंड्स वो आपके नॉम चॉम्स्की, ठीक है, चॉम्स्की साहब हैं। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका किशोरावस्था समाप्त होती है, आपको बताना है किशोरावस्था कब समाप्त होती है, 15 से 20 वर्ष में, 19 से 21 वर्ष में, 18 से 21 वर्ष में या फिर 14 से 18 वर्ष में। तो देखिए जो किशोरावस्था समाप्त होती है फ्रेंड्स वो आपका 19 से लेकर के 21 वर्ष में समाप्त हो जाती है, ठीक है। यानी कि सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है आपका कि बच्चे के तीव्र संवेगात्मक परिवर्तन की अवस्था है, बच्चे के
तीव्र संवेगात्मक परिवर्तन की कौन सी अवस्था है? पहला ऑप्शन है आपका वृद्धावस्था, सेकंड है युवावस्था, थर्ड है किशोरावस्था और फोर्थ है प्रौढ़ावस्था। तो देखिए जो बच्चे के तीव्र संवेगात्मक परिवर्तन की अवस्था है वो आपका किशोरावस्था है। ठीक है, जो किशोरावस्था में बच्चे होते हैं इनका जो संवेगात्मक परिवर्तन होता है वो काफी तेज गति से होता है, यानी कि तीव्र गति से होता है। ओके, तो थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर बन जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन है, कौन सी अवस्था संक्रमण की अवस्था कहलाती है? बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वयस्कावस्था या फिर वृद्धावस्था? तो देखिए कौन सी अवस्था संक्रमण की अवस्था कहलाती है, तो यहाँ पर जो सबसे करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो हो जाएगा किशोरावस्था। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सेकंड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, आकस्मिक विकास का सिद्धांत कब हुआ? ठीक है, यानी कि आकस्मिक विकास का सिद्धांत कब हुआ था? 1905 में, 1902 में, 1904 में या फिर 1901 में? ठीक है, तो देखिए जो आकस्मिक विकास का सिद्धांत लागू हुआ था वो आपका 1904 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका NACO। ठीक है, NACO का फुल फॉर्म क्या होता है? पहला ऑप्शन है नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड ऑप्शन है आपका नेशनल एड्स कॉमन ऑर्गेनाइजेशन, थर्ड ऑप्शन है एक और दो दोनों, और फर्स्ट ऑप्शन है सभी। तो देखिए जो आपका NACO का फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स, उसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका हो जाएगा नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है आपका, अपचारिता को एक निश्चित रूप कब मिला? ठीक है, तो जो अपचारिता होता है फ्रेंड्स इसको एक निश्चित रूप कब मिला? पहला ऑप्शन 1980, सेकंड 1986, थर्ड ऑप्शन 1982 और फोर्थ 1985। तो यहाँ पर जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स 1980 होगा। ठीक है, अपचारिता को एक निश्चित रूप कब मिला? तो वो आपको 1980 में मिला था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है आपका, कौन सी कमी से एनीमिया होता है? ठीक है, यानी कि किसकी कमी से एनीमिया होता है? फॉलिक एसिड से, विटामिन सी से, लौह तत्व से यानी कि आयरन से। ठीक है, लौह तत्व को आयरन बोला जाता है, या फिर सभी से। तो देखिए जो किसकी कमी से एनीमिया होता है, तो आप सभी लोगों को पता है कि रक्त की कमी से एनीमिया होता है। और रक्त हमारा कैसे बनता है? लौह तत्व यानी कि आयरन से। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर आपका थर्ड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, लौह तत्व की कमी से एनीमिया होता है। ठीक है, अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है, कौन सा किशोर अवसाद के लिए जोखिम कारक नहीं है? ठीक है, कौन सा किशोर अवसाद के लिए जोखिम कारक नहीं है? पहला ऑप्शन है अपवाद का पारिवारिक इतिहास, सेकंड ऑप्शन है मादक द्रव्यों का सेवन, थर्ड ऑप्शन है उच्च शैक्षणिक उपलब्धि, फोर्थ ऑप्शन है पुरानी बीमारी। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा किशोर अवसाद के लिए जोखिम कारक नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन उच्च शैक्षणिक उपलब्धि। ठीक है, यदि उच्च शैक्षणिक उपलब्धि है उसके पास तो अवसाद के लिए जोखिम कारक तो कोई है ही नहीं। ठीक है, बाकी ये तीनों हैं, अपवाद का पारिवारिक इतिहास, मादक द्रव्यों का सेवन, पुरानी बीमारी। ठीक है, जो नहीं है वो आपका उच्च शैक्षणिक उपलब्धि है। तो राइट ऑप्शन आपका थर्ड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, फैमिली का उद्गम किस भाषा से हुआ है? हिंदी से, फ्रांसीसी से, अंग्रेजी से या फिर लैटिन से? ठीक है, तो देखिए फ्रेंड जो फैमिली का उद्गम होता है वो आपके लैटिन से हुआ है, लैटिन वर्जन से। ठीक है, यानी कि लैटिन भाषा से। ठीक है, तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फ्रायड क्या था? तो आपको बताना है जो फ्रायड साहब थे वो क्या थे? डॉक्टर थे, नर्स थे, पुलिस थे या फिर इंजीनियर थे? तो देखिए जो फ्रायड था वो एक डॉक्टर था। कौन था? एक डॉक्टर था। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, किशोरावस्था के दौरान मनुष्य के शरीर में होने वाले परिवर्तन किसका संकेत? 1 मिनट। ठीक है, यानी कि किशोरावस्था के दौरान जो मनुष्य के शरीर में होने वाला परिवर्तन होता है वो किसका संकेत करता है? यौनारंभ का, बाल्यावस्था का, वृद्धावस्था का या फिर प्रौढ़ावस्था का? तो यहाँ पर जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, यौनारंभ, यानी कि किशोरावस्था के दौरान जो मनुष्य है उसका शारीरिक परिवर्तन जो भी होता है वो किसका संकेत देता है? तो यौनारंभ का वो संकेत देता है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है आपका कि शरीर को चुस्त एवं स्वस्थ बनाए रखता है। पहला ऑप्शन है ताजी हवा, सेकंड है आपका व्यायाम करना, थर्ड है खेलना, फोर्थ है उपयुक्त सभी। तो देखिए शरीर को चुस्त एवं स्वस्थ कौन रखता है, तो ये तीनों ही हो जाएंगे, ताजी हवा, व्यायाम करना, खेलना। ठीक है, तो जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि आयरन तत्व किसका निर्माण करता है। ठीक है, आयरन, पहला ऑप्शन है कोशिका, सेकंड है मांसपेशियां, थर्ड है ग्रंथि और फोर्थ है रुधिर। तो देखिए जो आयरन तत्व है वो किसका निर्माण करता है, तो वो आपके रुधिर यानी कि रक्त का निर्माण करता है। ठीक है, आयरन से रक्त का निर्माण होता है। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन कार्य है, किसने कहा। यानी कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन कार्य है, ये किसने कहा है। पहला ऑप्शन है किलपैट्रिक ने, सेकंड ऑप्शन है वैलेंटाइन ने, थर्ड ऑप्शन है स्टेनले हॉल ने, फोर्थ है दुर्खिम ने। तो यहाँ पर जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, किलपैट्रिक। ठीक है, इन्होंने ही किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल कहा है। किसने कहा है, किलपैट्रिक ने। ओके, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। अगला क्वेश्चन है आपका, स्वर्ण काल कहा जाता है किशोरावस्था को, शैशवावस्था को, बाल्यावस्था को या फिर वृद्धावस्था को। तो देखिए फ्रेंड जो स्वर्ण काल कहा जाता है वो आपके बाल्यावस्था को कहा जाता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, विद्रोही उम्र की अवस्था है, यानी कि विद्रोही उम्र की कौन सी अवस्था कहलाती है। पहला ऑप्शन है आपका बाल्यावस्था, सेकंड है वृद्धावस्था, थर्ड है किशोरावस्था और फोर्थ है यौनावस्था। तो देखिए जो विद्रोह की अवस्था होती है वो आपकी किशोरावस्था होती है। ठीक है, यानी कि थर्ड ऑप्शन जो होगा वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एरिक्सन किशोरावस्था को समझते हैं मनोसामाजिक, संवेग, आत्मसामाजिक और चंचल। ठीक है, तो देखिए जो एरिक्सन साहब हैं वो किशोरावस्था को फ्रेंड्स मनोसामाजिक, ठीक है, क्या समझते हैं, मनोसामाजिक, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तर्क के प्रकार होते हैं। ठीक है, तर्क के कितने प्रकार होते हैं, 2, 6, 4, 8। तो देखिए फ्रेंड जो तर्क होता है वो आपका 2 प्रकार के होता है। ठीक है, राइट ऑप्शन आपका फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, गोद लेने संबंधी कानून कब लागू हुआ। यानी कि गोद लेने से संबंधी जो कानून है वो कब लागू हुआ। पहला ऑप्शन है 1950 में, 1956 में, थर्ड है 1949 में या फिर 1961 में। तो देखिए जो गोद लेने संबंधी कानून था फ्रेंड्स वो आपका सन 1956 में लागू हुआ था। ठीक है, गोद लेने संबंधी कानून कब पारित हुआ था, यानी कि कब लागू हुआ था, तो वो आपका 1956 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है, विवाह कौन सी संस्था। अभी देखिए एक क्वेश्चन और पूछे गए थे, विवाह कौन सी संस्था है। ठीक है, फिर से वही क्वेश्चंस आ गए। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि 2 क्वेश्चन रिपीट कर दिए जाते हैं पेपर में। ठीक है, विवाह कौन सी संस्था है, राजनीति है, वैवाहिक है, सामाजिक है या फिर सभी है। तो देखिए जो विवाह है फ्रेंड्स वो आपकी सामाजिक संस्था है, ये हमने आपको पहले भी बता चुका था। ठीक है, और फिर भी एक बार बता दे रहे हैं कि जो विवाह है वो आपका सामाजिक संस्था के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शैशवावस्था का उम्र होता है। ठीक है, यानी कि शैशवावस्था का उम्र क्या होता है, जन्म से लेकर के 2 वर्ष, यानी कि 0 से 2, 0 से 3, 0 से 5 वर्ष या फिर 0 से 6 वर्ष। तो देखिए जब आप लोग एनसीईआरटी के बेस पर देखेंगे, ठीक है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, तो वहाँ पर आप लोग 0 से लेकर 2 वर्ष लगाएंगे, लेकिन यूपी में कोई भी एग्जाम होता है, ठीक है, तो वहाँ पर आपका 0 से लेकर 6 वर्ष तक ही माना जाता है। तो ये हमारे एमजी केवीपी में भी यही आंसर माना जाता है कि जो शैशवावस्था का उम्र होता है वो आपका 0 से लेकर के 6 वर्ष तक होता है। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू करने वाला पहला देश कौन सा है। ठीक है, यानी कि परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू करने वाला जो पहला देश है वो कौन सा है, इंग्लैंड है, श्रीलंका है, भारत है या फिर जर्मनी है। तो देखिए जो परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू करने वाला पहला देश है फ्रेंड्स वो आपका अपना इंडिया है, यानी कि भारत है। ध्यान दीजिएगा जितने भी आपके इंडिया से, यूपी से जो भी क्वेश्चन हो, ठीक है, और इंडिया से जो भी क्वेश्चन हो उस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से दीजिएगा, क्योंकि देखिए 1-2 क्वेश्चन तो इस टाइप के पेपर में पूछते हैं। ओके, तो जो परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू करने वाला पहला देश था वो आपका अपना इंडिया है, यानी कि भारत है। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, आत्म प्रत्यय का संबंध किससे लिया जाता है। ठीक है, व्यवहार से, स्वास्थ्य से, खेलना से या फिर हंसने से। तो देखिए जो आत्म प्रत्यय का संबंध होता है फ्रेंड्स वो आपके व्यवहार से लिया जाता है, यानी कि आपका व्यवहार कैसा है, ठीक है, यही आपके आत्म प्रत्यय से संबंधित होता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है आपका प्रत्यक्षीकरण की विशेषता है। अब प्रत्यक्षीकरण की क्या विशेषता है आपको बताना है। पहला ऑप्शन है एकता, सेकंड है प्रत्यक्ष, थर्ड ऑप्शन है दूरी और फोर्थ ऑप्शन है अप्रत्यक्ष। तो देखिए जो प्रत्यक्षीकरण की विशेषता होती है फ्रेंड्स वो क्या होती है, तो वो आपकी एकता होती है। प्रत्यक्षीकरण मतलब एकता, ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आव्यूलेशन आमतौर पर मासिक धर्म चक्र के होते हैं, ठीक है। तो देखिए जो आव्यूलेशन होता है वो आमतौर पर मासिक धर्म चक्र के होते हैं, 15 दिन के या फिर 12 दिन के, 14 दिन के या फिर 16 दिन के। तो यहाँ पर जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका थर्ड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 14 नहीं, यानी कि जो आव्यूलेशन होता है वो आमतौर पर मासिक धर्म चक्र के 14 दिन पर होते हैं, ठीक है, 14 दिन तक होते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है आपका आरंभिक किशोरावस्था की उम्र। आपको बताना है आरंभिक किशोरावस्था का उम्र क्या होता है। पहला ऑप्शन है 13 से लेकर 16 वर्ष, सेकेंड ऑप्शन है 12 से 15 वर्ष, थर्ड है 16 से 17 वर्ष, फोर्थ है 15 से 18 वर्ष। तो देखिए जो आरंभिक किशोरावस्था की उम्र है ये एक बार और भी क्वेश्चन में पीछे पूछा गया था, ठीक है, हमने बताया। यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा वो आपका 13 से लेकर के 16 वर्ष तक बिल्कुल करेक्ट, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका केयर की स्थापना हुई, ठीक है, यानी कि केयर की स्थापना कब हुई थी। 1947 में, 1945 में, 1946 में या फिर 1944 में। तो देखिए फ्रेंड जो केयर है, ठीक है, केयर है, इसकी स्थापना जो है वो आपका 1946 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1946 में। और ये क्वेश्चन आपके फोर्थ पेपर से लिया गया है, ठीक है। तो देखिए आप लोगों को चारों पेपर कंटिन्यू पढ़ना होगा, तैयारी करना होगा, क्योंकि किसका क्वेश्चन कहाँ से पूछ दे कोई बता नहीं सकता है, ठीक है, इसलिए तैयारी होना बहुत ही जरूरी है। तो केयर की स्थापना कब हुई थी फ्रेंड्स, तो 1946 में हुआ था, ठीक है, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है आपका महिलाओं में प्रजनन चरण से रजोवृत्ति तक होता है। पहला ऑप्शन है भ्रूण, सेकंड ऑप्शन है गर्भ, थर्ड ऑप्शन है मेनार्चे और फोर्थ ऑप्शन है आपका प्रजनन अंग। तो देखिए महिलाओं में प्रजनन चरण से रजोवृत्ति तक क्या होता है, तो आपका गर्भ, ठीक है, यानी कि सेकंड ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, गर्भ, यानी कि महिलाओं में प्रजनन चरण से रजोवृत्ति तक गर्भ होता है, ठीक है, यानी कि सेकेंड ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स देखिए आज के हमने अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप लोगों के सामने डिस्कस किया है, ठीक है। आप लोग एक बार इस क्लास को जरूर देखिएगा, ठीक है, और जितने भी क्वेश्चन है आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सबसे ज़्यादा जरूरी होता है एग्जाम की किसी भी तैयारी के लिए, ठीक है। तो आई होप फ्रेंड्स आप सभी लोगों को आज की क्लास पसंद आई होंगी, ठीक है, और पसंद आए हों तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। और आपका अपना चैनल है लर्न विथ अल्पना, ठीक है, जिस पर आप सभी लोगों को MA के सारे सेमेस्टर्स के क्लासेस मिल जाएंगे, सारे पेपर्स के, ठीक है। और आप लोगों को जो भी ना समझ में आए वो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आप सभी लोगों का रिप्लाई देंगे। यदि रिप्लाई नहीं दे पाएंगे तो कल की क्लास में हम सारे रिप्लाईज आप लोगों को दे देंगे, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही, मिलेंगे अपने अगली क्लास यानी कि कल की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।